कुमारी अक्षरा अशोक कदम इयत्ता 3री ही विद्यार्थी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहे। टाळ्यांच्या गजरात आपण कुमारी अक्षराचे स्वागत करूया। तिरंगा झंडा भी हमसे यह पूछने लगा कि भारत क्या बात है, आजकल मैं फहराने से ज्यादा तपलाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय हृदय तो उस दिन फट गया था। उस दिन बूढ़ी माँ अपने बेटे के चितड़ों को देखकर बोली कि प्यार भी भरपूर हुआ, मांग का सिंदूर गया, नन्हे इन हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, कि कैसा रिश्वत हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की गई बोटियां चली गई। धन्यवाद। भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या काळामध्ये भारताची काय अवस्था झाली याचं वर्णन कुमारी अक्षराने केलं। इंग्रजांनी भारतामध्ये काही सुधारणा केल्या आणि त्यातील एक मौलिक आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इंग्रजांनी आपल्याला इंग्रजी भाषेचं वरदान दिलेलं आहे। काही गोष्टी ज्या गोष्टी चांगल्या असतील त्या आपण स्वीकारल्या पाहिजे। इंग्रजी ही जगाची भाषा आहे, आंतरराष्ट्रीय भाषा आहे आणि त्यामुळे त्या भाषेचा आपण स्वीकार केला पाहिजे। त्या भाषेचा स्वीकार केलेला आहे। इंग्रजांना इंग्रजाच्याच भाषेत उत्तर देण्यासाठी येत आहे कुमारी रुपाली अरुण आढाव इयत्ता 8वी। ज्या ठिकाणी आपल्याला भाषण आवडलं त्या ठिकाणी टाळ्या वाजवायला हरकत नाही, आपल्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करायला आपण हरकत नाही। विद्यार्थ्यांनी भरभरून टाळ्या वाजवून मुलांना प्रतिसाद द्यावा, पालकांनी सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करावं। Good morning everyone, respect principal, teacher, parents and all my dear friends. My name is Rupali Arun Ranav and I wish you all a very happy Republic Day. Today is 26 January. We are celebrating 75 Republic Day of our country. Republic Day is the national festival of our country. On 26 January 1950, the Constitution of India came into force. The Constitution is the supreme law of India. We should respect our Constitution. On 26 January, the President of India hoisted the national flag in New Delhi. We should understand the importance of this day. I am proud to be Indian. I love my country very much. Thank you. जय हिंद। अगदी प्रखर आणि रोखठोक अशा शब्दामध्ये तिने इंग्रजी भाषेत आपलं मनोगत व्यक्त केलं। यानंतर कुमारी प्रतीक्षा कदम आपल्या समोर हिंदी भाषेमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहे। भारताची राष्ट्रभाषा जी आहे ती हिंदी आहे। या हिंदी भाषेचा गौरव आपण केला पाहिजे। हिंदी भाषेमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करण्यासाठी येत आहे कुमारी प्रतीक्षा कदम। इस मुल्क को खतरा न हिंदुओं से न मुसलमानों से है, और जी इस मुल्क को तकलीफ है तो बस बेईमानों और गद्दारों से है। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम माननीय मुख्य अतिथि, गांव से पधारे गणमान्य व्यक्ति, सब मेरे आदरणीय गुरुजी और छोटे और बड़े भाई और बहनों, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रतीक्षा अशोक कदम आज राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूंगी। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के 52 सेकंड पर सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम, भारत माता की जय जोरों शोरों से नारा लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो संधि है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों को धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। ये वो संधि है जहाँ सत्य, अहिंसा, सदाचार, साथ के हुसैन जैसे मूल्य कोडियों के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो संधि है जहाँ दो सगे भाई भी शांति, अमन और चैन से बड़ी मुश्किल के साथ जीते मुझे नजर आते हैं। इस देश का युवा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग पर सेटिंग, डेटिंग, प्लेटिंग और चैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, मायाजाल में फंसे नजर आते हैं। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद और नींद पर हर तन्हाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने में बस एक लिफाफा आता है, मुझे तो राखी बांधने में बस एक लिफाफा आता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छाव में नंगे पाँव में तिरंगा बेच रहा होता है तो आप उसे देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये देशभक्ति नहीं, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पे मजबूर कर रही है। क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता, ना शिवालयों को जानता है,
क्योंकि ना वो मस्जिद को जानता है, ना शिवालयों को जानता है। वो पेट के भूखे सांप केवल भोजन कीने वालों को जानता है, वो केवल भोजन कीने वालों को जानता है। कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना देशभक्ति नहीं होती, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आज भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी जी तक, इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। परंतु आज मैं देशभक्त हूँ तो किसे कहूँ? अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति। एक बीमार बुजुर्ग को कोई दवाई दे तो वो है देशभक्ति। कि एक पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करते हैं तो वो है देशभक्ति। कि एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के आगे बढ़ाने के उद्देश्य में पढ़ाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। तो मैं इन देशद्रोहियों को कहना चाहूंगी कि ये हवाओं में जहर घोलने वालों, चाहे हमारे इशारों से बदलिए, तुम क्या तस्वीर बदलोगे मेरे हिंदुस्तान की? शेरों से जिगर माँ भारत ही बसती है, शेरों से जिगर माँ भारत ही बसती है। और अब मैं सैल्यूट करना चाहूंगी कि इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को जो पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्रगान की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ में भारत की बेटी ये आह्वान करती हूँ कि हमारे देश का राष्ट्रगान तब संभव होगा जब हम सब में और आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की। और अंत में बस इतना ही कहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तानी क्यों सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी सीता हमारा। जय जवान जय किसान। खऱ्या अर्थाने देशभक्ती कशी असावी, आमची देशभक्ती 15 ऑगस्ट किंवा 26 जानेवारी पुरती मर्यादित नसावी, तर अखंड 365 दिवस आपण देशाचा विचार केला पाहिजे, देशासाठी आपण जगलं पाहिजे। कारण देशाला पुढे नेणं ही आपली जबाबदारी आहे। देश आपल्याला पुढे नेत नसतो, आपण जर देशाला पुढे नेलं तर त्यासोबतच आपण सुद्धा पुढे जात असतो। असं सुंदर असं भाषण प्रतीक्षानं आपल्या